गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन का प्रकार नहीं है? कौन सा दहन का प्रकार नहीं है? तेजी से दहन, सहज दहन, विस्फोट या धीमा दहन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीमा दहन। दहन का क्या है? प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निर्माण का उत्पाद नहीं है? तो कौन सा उत्पाद नहीं है कोयला निर्माण का? पेट्रोलियम। इसका क्या हो जाएगा? पूछा था यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा और केसरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा और केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। तो अब बताएंगे, जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा बेसिकली ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। जबकि धौलावीरा, बनावली और लोथल, धौलावीरा, बनावली और लोथल कहाँ पर है? ये इंडिया में है। बनावली कहाँ पर पड़ जाता है? ये हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में हो जाता है। और लोथल लोथल और धौलावीरा ये गुजरात में है। ये कहाँ पर हो जाते हैं? गुजरात में। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे, संसद सत्र को आहूत करना, संसद सत्र का सत्रावसान करना, संसद की सदस्य बैठक स्थगित करने के लिए, या अध्यादेश को लागू करना। तो इसका यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो बैठक स्थगित करने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन का उदाहरण है। भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? देखेंगे, परिवर्तनीय परिवर्तन, अपरिवर्तनीय परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, कैल्शियम में मिट्टी को धारण करने वाली सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट है। सेट है हो जाता है, जो कि केंचुओं को चलने में मदद करती है, जो कि केंचुओं को चलने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुनाव का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? चुनाव का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? वितस्ता, वर्ष्णी, विपाशा? तो बताइए, चुनाव का नाम है, चुनाव का नाम है अस्कनी। चुनाव का नाम क्या है? अस्कनी। चुनाव का जो वैदिक नाम है या वैदिक कालीन नाम है वह अस्कनी हो जाता है। वहीं वितस्ता, वितस्ता है झेलम का नाम, झेलम नदी। झेलम नदी को एक वैदिक कालीन नाम हो जाता है वितस्ता। परसुणी, यह हो जाता है रावी नदी। यह और विपाशा, यह हो जाता है ब्यास नदी का। तो चुनाव का पूछा था अस्कनी, बाकी इन तीनों को भी याद रखेंगे, वितस्ता, झेलम, परसुणी, रावी और विपाशा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विधानमंडल किससे बना है? राज्यपाल और विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, या केवल विधानसभा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद क्या है? एमपी में विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल और विधान सभा, राज्यपाल और विधानसभा। नेक्स्ट, भारत में किस संगठन ने
राजकोषीय नीति तैयार की है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो राजकोषीय नीति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य की राजधानी क्या थी? मेवाड़, कन्नौज, थानेसर या बादामी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादामी, या इसे बातापी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बातापी। तो याद रखेंगे चालुक्य की राजधानी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 70 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, धार्मिक मामलों के, धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है, नदी नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गंगा की जो लेफ्ट लेफ्ट साइड कौन कौन सी रिवर है? तो सबसे पहले ये है गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ये क्या है? गंगा नदी के लेफ्ट साइड की नदी है। अब हम देखेंगे गंगा नदी के राइट साइड की नदी, राइट साइड कौन सी नदी है? तो यहाँ पर देखेंगे यमुना, यमुना, सोन, यमुना, सोन, दामोदर, यमुना, सोन, दामोदर, दामोदर और पुनपुन, पुनपुन। अब यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना बाएं से नहीं है, यमुना दाएं से सहायक नदी है। आगे देखेंगे, वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, भाप, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, दूरदृष्टि दोष के रूप में क्या जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया। मायोपिया दूरदृष्टि दोष के बारे में के रूप में जाना जाता है। जो मायोपिया है वह दूरदृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, लाइकोपीन वर्णक, लाइकोपीन वर्णक निम्न में से किस फल या सब्जी में पाया जाता है? लाइकोपीन वर्णक किस फल या सब्जी में पाया जाता है? मक्का, ब्लैकबेरी, टमाटर या पालक। तो जो लाइकोपीन है वह टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? टमाटर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर पूछा है कि मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? उपभोक्ता, ऋणदाता, निर्यात या रोजगार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार पर क्या पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर उच्च न्यायालय का भवन किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1899, 1899, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में MP पुलिस कांस्टेबल के GK और साइंस के क्वेश्चनों के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।